दोस्तों, मैं हूं आपका वैद्य एच.एस. बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। आने वाली वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। आज का हमारा जो विषय है, जो बरसात के मौसम में चमड़ी के रोग काफी हद तक बहुत से लोगों को आ जाते हैं। चमड़ी के रोग हैं, जो स्किन की प्रॉब्लम है, वो आने का कारण क्या है? चमड़ी के रोगों का आने का कारण क्या है? जिनको रक्त का दूषण हो जाता है, जिनको रक्त का दूषण हो जाता है, जैसे ही रक्त में एसिडिटी बढ़ने लगती है, अम्लता बढ़ने लगती है, तो चमड़ी के रोग उभरने लगते हैं। जैसे खारिश होगी, दाद होगी, चंबल होगी, अग्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया। ये रोग बड़ी तेजी से बढ़ते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि जो वातावरण है बरसात का, ये रोग इसी में ही ज्यादा पैदा होते हैं। जिनके लंबे समय से चलते आ रहे हैं, किसी को 2 साल से दाद खारिश चंबल है, किसी को सोराइसिस है, वो इस बरसात के मौसम में फिर दोबारा उभर जाते हैं। उनको लगता है वैसे ठीक हो गया, मगर इस मौसम में फिर हो जाते हैं, उसकी तेजी से बढ़ने लगते हैं। आज हमने देखना है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम अपनी स्किन को साफ सुथरा रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जरूरी है कि जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है, हमें अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग जो हमारे पास मरीज आते हैं, चमड़ी के जो स्किन के मरीज आते हैं, वो सुबह को जरूर नहाते हैं, मगर शाम को नहीं नहाते। जबकि हम जब सुबह नहाकर घर से निकलते हैं, तो पूरे दिन भर का मिट्टी घट्टा हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इसीलिए ये सबसे जरूरी है कि जब भी आप घर पे आए, सबसे पहले नहाने का काम जरूर करें। क्योंकि जब आप रात को नहाकर सोते हैं, तो कम से कम 10 से 12 घंटे आपकी जो स्किन है वो साफ सुथरी रहती है। आप सुबह नहाते हैं, तुरंत जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, सारा एरिया प्रदूषण से भरा पड़ा है, डस्ट से भरा पड़ा है। आपकी स्किन पे वो डस्ट प्रदूषण हैवी हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी है, हर आदमी को चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि जिनको स्किन की प्रॉब्लम है वो ही नहाएं। हर बच्चे को, हर आदमी को जरूरत है कि रात को सोते समय जरूर नहाना है। जो खारिश होती है, जैसे क्या होता है कि ज्यादातर लोग आते हैं कि उनको खारिश पूरे शरीर पे होती है, मगर उनके कोई फिंसी वगैरह नहीं होती, कोई फिंसी वगैरह नहीं होती, सूखी खारिश होती है। उनको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। वो बहुत सी एलोपैथी में दवाइयां खाते हैं, या तो जितने दिन दवाई खाते हैं उतने दिन ठीक रहते हैं, बाद में फिर वैसे का वैसा हो जाता है। ज्यादातर ये खारिश होती है खुश्की के कारण भी होती है, क्योंकि गर्मियों का जैसे ही मौसम चलने लग जाता है, हम सरसों का तेल अपने शरीर पे लगाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। जबकि ये जरूरी है, जब भी आप नहाते हैं उससे पहले अपने शरीर पे शुद्ध सरसों के तेल का एक बार मसाज जरूर करें। गर्मी में भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। वो ड्राई होने से भी आपके शरीर के अंदर खारिश ज्यादा होती है। अब हम स्किन का जो रोग है खारिश का, इसका आप घरेलू नुस्खा जो आज हम बताने जा रहे हैं, वो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, जिसकी आप दवाइयां खा खाकर परेशान हो चुके हैं। लेना क्या है, आपने 100 ग्राम अपने नारियल का तेल लेना है। 100 ग्राम नारियल का तेल लेना है
और 4 से 5 डली एक कपूर की टिक्की, 4 से 5 कपूर की टिक्की उस नारियल में डाल के रख देनी है और एक दिन पूरा रखना उसको कांच की डब्बी में ही डाल के। एक दिन पूरा उसको ऊपर से बंद करके पूरा दिन धूप में रखना है और दूसरे दिन वो तैयार हो जाता है। जैसे ही आप नहाते हैं रात शाम को, नहाने के बाद उसको अच्छी तरह अपने शरीर पे मालिश करना है, हल्का हल्का उसको अप्लाई करना है और 3 से 4 दिन के अंदर जो आपकी खारिश है वो हट जाएगी। अब आगे दाद हुआ, चंबल हुआ, सोराइसिस हुआ, जो एक्जिमा हुआ, ये जो रोग होते हैं देखने में बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी के हाथ पे हो जाता है तो अगला हाथ मिलाने से भी आपसे हिचकिचाता है, क्योंकि वो देखने में ही बहुत बुरा लगता है। इसका जो इलाज है कोई ज्यादा महंगा भी नहीं होता। हम इसका आयुर्वेदिक विधि से इलाज करते हैं, जो कि 2 से ढाई महीने खाकर आप इसको पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। दाद खारिश चंबल से, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, इसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल सकती है। जरूरी होता है कि दवाई का जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका एक तो सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि इसको रेगुलर पीरियड में किया जाना चाहिए। ये नहीं भी अपने 10-15 दिन दवाई खा लिया, जैसे ही दाद चंबल या दाद हुई थोड़ा सा ठीक होने लगा फिर आप 1 हफ्ता बंद कर देते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी कई मरीज अपना पैसा भी खराब करते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं। जब भी आप कोर्स शुरू करें तो इसको पूरा लगातार 2 से ढाई महीने लगातार करें, ताकि एक बार वो आयुर्वेदिक विधि से जब इसका इलाज होता है वो जड़ से खत्म होता है। अब आगे अभी इसमें हमें परहेज क्या करना चाहिए जिससे ये रोग बढ़ते हैं। परहेज में सबसे पहले तो इसमें जितनी भी गर्म चीजें होती हैं, जैसे शराब हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, बाजार की खट्टी तली चीजें होगी, और चाय का तो इसमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें दूध, देसी घी भी बंद कर दें। जितनी भी आप गर्म चीजें खाएंगे उतना ही ये रोग बढ़ता जाएगा। इन चीजों से शराब, मीट, अंडा, बाजार की खट्टी तली चीज और चाय, दूध, कॉफी से भी परहेज करना है। अब आगे अभी इसको नहाने के लिए मान लो आप तरह तरह की साबुनें लेते हैं, आपने कुछ नहीं करना, एक एलोवेरा का बूटा ले लेना है। एलोवेरा का एक बूटा लगा लेना है घर पे। उसका क्या करना है, एक पीस छोटा सा कट कर लेना है, जैसे कि 30 से 40 ग्राम का पीस हो। उसको ऊपर से काट के उसका जो गुदा होता है उसको थोड़ा सा किसी बर्तन में डाल के अच्छी तरह कूट लेना है, जबकि उसका घोल सा बन जाता है। उसको अपने जब आप नहाते हैं उसको अपने पूरे बॉडी पे साबुन की तरह अप्लाई करें एलोवेरा को। कोई भी आपको साबुन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई नीम की साबुन जरूरत है, ना कि एलोवेरा साबुन की जरूरत है। सिर्फ एलोवेरा को आप डायरेक्ट साबुन की तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपके स्किन का जो निखार है वो भी आने लगेगा, और जो दाद, चंबल, खारिश जो बढ़ रही है ये भी धीरे धीरे घट के ठीक होने लगेगी। दाद, खारिश, चंबल का, एक्जिमे का, जो सोराइसिस है, जो पपड़ी सी जम जाती है, हम इसका आयुर्वेदिक विधि से इलाज करते हैं, जो कि 2 से ढाई महीने तक दवाई खानी पड़ती है और धीरे धीरे ठीक होता है। और जो इसके परहेज हैं वो सबसे जरूरी है, परहेज करने पड़ते हैं। जब भी आपने हमारे पास आना हो, आने से पहले हमें आप फोन कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। जब भी मिलना हो, अगर व्हाट्सएप पे आप हमारे से बात कर सकते हैं और आने से पहले फोन जरूर करें। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे।